सुदर्शन जी। हाँ चाचा, आप चालू कर दो ना। चलिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। पंचास्तिकाय ग्रंथराज प्रारंभ कर रहे हैं। उसका मंगलाचरण करते हैं। इंद सदवंदियाणं इहुवन हिद मधुर विसद वक्काणं अंतातीद गुणाणं नमो जिनाणं जिद भवाणं। इसका जो दूसरा अधिकार अपना चल रहा है उसका आचार्य कुंकुन भगवान ने अलग से मंगलाचरण भी किया है। अभिवंदियून शिरसा अपुन भव कारणं महावीरं ते सिंपयत्थ भंगम मग्गम मोक्षस्वोच्छामि। ये जो दूसरा अधिकार है, इस दूसरे अधिकार में 9 पदार्थों का विवेचन किया गया है, क्योंकि पहले अधिकार में 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का विवेचन है। तो ये जो दूसरा अधिकार है इसमें 9 पदार्थ 7 तत्व का विवेचन है। लेकिन एक विशेष बात जो कुंद भगवान के इस दूसरे अधिकार में आ रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो 9 पदार्थ का विवेचन है, 9 पदार्थ का विवेचन 9 पदार्थ का तो है ही, लेकिन ये वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रपंच का वर्णन है। माने इसमें मोक्ष मार्ग का ही वर्णन है। 9 पदार्थ जो है ये तो नाम 9 पदार्थ के हैं, लेकिन ये सारा मोक्ष मार्ग इसमें गर्भित है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूल जीव पदार्थ हैं उनका वर्णन है। उसके बाद जो संसार के कारण हैं, मोक्ष के कारण है, मोक्ष स्वरूप का वर्णन है, मोक्ष के कारणों का वर्णन है। संसार दशा जो है ये जीव के माध्यम से उन्होंने संसार दशा का वर्णन किया है, और उसके जो कारण हैं वो कारण के रूप में पुण्य पाप है, आश्रव और बंध तत्व हैं, ये जो पदार्थ हैं ये भी माने ये सारा वर्णन मोक्ष मार्ग का वर्णन करने के पहले हमको जो एक आवश्यक चीजों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझने के पहले हमको संसार का भी स्वरूप तो समझना जरूरी है ना। आखिर किस कारण से संसार हो रहा है, उसी पृष्ठभूमि में तो हम मोक्ष के मार्ग की चर्चा करेंगे। यदि हमको संसार के कारणों का पता ना चल रहा हो तो हम कैसे रोकेंगे संसार को आगे बढ़ने से। इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग के वर्णन में उन्होंने उसकी समग्रता से यदि वर्णन कहीं किया गया है तो वो ये 9 पदार्थ हैं। इसको आचार्य कुंकुन भगवान ने एक प्रकार से एक कथा के रूप में प्रस्तुति की है। कुंकुन भगवान को ये कथाएं करना कुछ अधिक प्रिय है ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने समय सार में भी कथा की चर्चा करी थी। उसमें उन्होंने ये कहा था, मैं तो अपने एकत्व भक्त आत्मा की कथा कहूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा। काम भोग बंधन की कथा तो तुमने खूब सुनी है। अब जो है एकत्व भक्त आत्मा की कथा सुनो।
ऐसे ही यहाँ पर पंचास्तिकाय में जो वर्णन उन्होंने किया है वो बिल्कुल प्रारंभ से, माने ये जीव अनादि से है, वो अनादि से है तो अनादि से कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, क्या इसकी दशा रही है, कैसे इसने सुख दुख भोगे हैं, कैसे इसने चतुर्गति में भ्रमण किया है, कैसे पंच परावर्तन किए हैं, ये पूरी कथा जो है अपन ये 105 गाथा से ये प्रारंभ हो गया था दूसरा अधिकार, और ये अपन पूरा वर्णन पढ़ते हुए 130 गाथा तक आ गए। अब ये 130 गाथा जो 127 गाथा तक, तो बल्कि आप ऐसा समझ लो 123 गाथा तक, 123 गाथा तक जीव पदार्थ का विवेचन किया था। फिर 124, 25, 26, 27 में उन्होंने अजीव पदार्थ का विवेचन किया। अब इसके बाद में जब वो 128, 29, 30 गाथा पर आए हैं तो उन्होंने ये स्पष्ट लिखा था अमृतचंद्राचार्य ने उत्थानिका में, उक्त मूल पदार्थ, माने हमने मूल पदार्थ जो जीव और अजीव थे उनका वर्णन तो कर दिया। अब ये जो जीव और अजीव के संयोग परिणाम निर्वृत्त, माने जो जीव और अजीव के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं उनको, और इतर, और जो जीव अजीव के वियोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं उनको। जीव अजीव के संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ कौन हैं? तो वो हैं पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। और जीव अजीव के वियोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ कौन हैं? वो हैं संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनका जो है सप्त पदार्थानाम, ये जो 7 पदार्थ हैं, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ऐसे 7 पदार्थ, इनके उपोदघातार्थम, इनकी जो है ना भूमिका बनाने के लिए, इनकी प्रस्तावना करने के लिए उन्होंने जीव पुद्गल कर्म चक्रम अनुवर्णित। क्या मतलब? वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जीव पुद्गल का जो एक कर्मों का चक्र चला अनादि काल से, उस कर्म के चक्र का वर्णन हम जो है आपको करके सुनाते हैं। देखो माने जीव, ये कहानी जो है, ये कहानी अकेले ना जीव की कहानी है और ना अकेले पुद्गल की कहानी है, ये संसारी जीव की कहानी है। माने शुद्ध जीव की कहानी भी नहीं है, शुद्ध पुद्गल की कहानी भी नहीं है, जो परस्पर में बंधे हुए हैं जीव और पुद्गल। जैसे ये अभी संसार अवस्था है, शरीर और आत्मा भी एक क्षेत्रावगाय संबंध से है। अनादि काल से तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है ना, अनादि संबंधे च। तो जो कर्म है, कर्म शरीर है, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है, ये 2 शरीर तो अनादि संबंधे च, अनादि से हमारे जीव के साथ में संबंध है। एक समय भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा कर्म शरीर से आत्मा पृथक हुआ हो। ये औदारिक शरीर से तो पृथक हुआ है 1, 2, 3, 4 समय के लिए, लेकिन कार्मण शरीर से कभी पृथक नहीं हुआ, तेजस शरीर से कभी पृथक नहीं हुआ। ये औदारिक शरीर कभी छूट गया तो वैक्रियक में पहुंच गया, वैक्रियक शरीर भी रहा है, वैक्रिय शरीर छूट गया तो औदारिक शरीर रहा है। आहारक शरीर भी एक शरीर होता है, लेकिन वो शरीर हमको आज तक मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही उत्पन्न होता है, और 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज माने भावलिंगी संत। द्रवलिंगी को ये आहारक शरीर उत्पन्न नहीं होता है कभी, क्योंकि द्रवलिंगी का गुणस्थान तो पहला है, अथवा 4, 5वें वाले भी द्रवलिंगी कहलाते हैं, लेकिन आहारक शरीर की ये विशेषता मानी गई है कि वो 6ठे गुणस्थान में ही उत्पन्न होता है। योग्यता भले ही 7वें में भी आ सकती है, 7वें में उसका योग्यता उत्पन्न हो जाए, लेकिन उसका जो प्रयोग होता है आहारक शरीर का, वो 6ठे गुणस्थान में ही उसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये जो शरीर की श्रृंखला जो है इस जीव के साथ में रही है, वो बात अपन ने यहाँ पर 128, 29, 30 इन 3 गाथाओं में पढ़ी थी। बड़ी सुंदर व्याख्या जो है आचार्य भगवान ने उसकी बड़ी सुंदरता से प्रस्तुति की थी, बिल्कुल कथा के रूप में। जैसे देखो मैं आपको 128, 29, 30 गाथा एक बार पुनः आपको याद करता हूँ। अपना बीच में गैप पड़ गया ना, 13-15 दिन का, 13 दिन का गैप पड़ गया,
तो मैं आपको पुनः उसको 128, 29, 30 गाथा आपको याद दिलाता हूं। ये गाथाएं हैं जो खलु संसारत्थो जीवो, जो संसार में स्थित जीव है, अनादि काल से संसार में स्थित है, तत्तोदु होदि परिणामो, ओहो, और इसको अनादि काल से संसार में स्थित है और अनादि काल से ही इसको इस परिणाम उत्पन्न हो रहा है। देखना, ये परिणाम जो है, ये परिणाम और एक स्वाभाविक परिणाम होता है जीव को, जीव का जो है ना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है, गुण पर्याय व द्रव्यम है, तो पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ जो परिणाम की बात है, यहाँ पर उस विकारी परिणाम को कह रहे हैं कि जो अनादि काल से मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनके निमित्त से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, विकारी परिणाम, उनको बता रहे हैं। जो खलु संसारत्थो जीवो, अनादि काल से संसारी जीव है, तत्तोदु होदि परिणामो, उसको अनादि काल से ही परिणाम हो रहा है, विकारी परिणाम। परिणामादो कम्मम, परिणाम से उसको कर्म बंध रहे हैं। कम्मादो होदि गदिसु गदी और कर्म बंद हुए हैं तो उनका उदय आया है। तो अनेक गतिसु गदी, गतियों में उसका परिभ्रमण हुआ है। गतियों, गदिसु माने गतियों में और गति माने परिभ्रमण, तो गतियों में उसका परिभ्रमण हुआ है। चार गति में ऐसा घूमता रहा है बस, माने ये चार गति ही है बस अपने पास में, संसार में चार गतियां ही हैं, इसलिए वह उन चार गतियों में ही परस्पर में घूमता रहता है। इस गति से उस गति में चला गया, उस गति से उस गति में चला गया, उस गति से उस गति में चला गया। बस उसके जो नियम हैं, कानून है गतियों में जाने के ही, गतियों में जाने के मालूम है क्या कानून है? गतियों में परिभ्रमण करने के कानून है। कुछ कानून क्या है कि ये जो अपना मनुष्य गति है, अथवा तिर्यंच गति भी समझ लो, मनुष्य गति और तिर्यंच गति से तो ये जीव चारों गतियों में जा सकता है। मनुष्य से मनुष्य बन सकता है, मनुष्य से तिर्यंच बन सकता है, मनुष्य से देव बन सकता है, मनुष्य से नारकी भी बन सकता है। लेकिन नारकी और देव, ये जो पर्याय हैं, ये जो गतियां हैं, देव गति और नरक गति, यहां से जीव जो उत्पन्न यदि मरेगा तो मर करके मनुष्य या तिर्यंच में ही पैदा होता है। वो देव से देव नहीं बन सकता, देव से नारकी नहीं बन सकता, नारकी मर के नारकी नहीं बन सकता, नारकी मर के देव नहीं बन सकता। नारकी भी आएगा तो मनुष्य गति में आएगा या तिर्यंच गति में आएगा, देव भी आएगा तो मनुष्य गति में आएगा, या ये ऐसे नियम है, सामान्य बात है ये। देव पर्याय से मनुष्य भी बन सकता है, देव पर्याय से हमारे अधिकांश तीर्थंकर जो आते हैं इस भव में, वो सब देवगति से आते हैं। नरक गति से आने वाले बहुत रेयर हैं, अपवाद ही समझ लो, लेकिन सब देवगति से आते हैं। तो देखो तीर्थंकर भी देवगति से आ रहे हैं, लेकिन ये देवगति में यदि सम्यक दर्शन नहीं रहा तो ऐसा लिख रहे हैं दौलत राम जी, जो विमानवासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी देव भी हो जाए, अहम इंद्रों के देव हो जाए, नौवें ग्रेवियत तक पहुंच जाए, तो भी सम्यक दर्शन के बिना वो दुख पाता है। और तहते चैथावर तन पाए, और वहां से मर के स्थावर की पर्याय में चला जाता है। स्थावर की पर्याय भी तिर्यंच गति में आती है, निगोद आदि की पर्याय भी तिर्यंच गति में आती है। गतियां तो चार ही है ना, तो सब पर्यायों को हमको इन चार गतियों में ही डिवाइड करना पड़ेगा। यद्यपि एक बात और बताऊं मैं आपको, गतियां चार भी होती हैं और गतियां दो भी होती हैं। कौन सी दो गतियां बताओ? दो गति यदि कहेंगे तो एक गति है निगोद और दूसरी गति है सिद्ध। ये जो चार गतियां है ना, बीच की चार गतियां, ये बीच की चार ही गतियां तो घूमने फिरने के लिए हैं, जैसे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं। मुख्य रूप से हमारा जो हेड ऑफिस अनादि काल से रहा है वो तो निगोद में रहा है, और अनंत काल तक रहेगा, शादी अनंत काल तक रहेगा तो वो सिद्धालय में रहेगा। देखो हेड ऑफिस हमारा है परमानेंट निवास, यदि कोई अनादि से परमानेंट निवास रहा है,
क्योंकि हर जीव नित्य निगोद से निकल के आता है। हम आप भी निकल के आए हैं ना, तो नित्य निगोद से निकल के आए हैं। कोई कल निकल के आया होगा, तो कोई 10 भाव पहले निकल के आया होगा, कोई 50 भाव पहले निकल के आया होगा, कोई और बहुत भाव अनंत असंख्यात संख्यात भाव पहले भी निकल के आया होगा, लेकिन आए सब जीव नित्य निगोद से। और सब जीवों को माने जो भव्य जीव हैं, जो मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं, वो जाएंगे मोक्ष, तो बस वो उनका हेड ऑफिस बन जाएगा। भूतकाल का हेड ऑफिस नित्य निगोद और भविष्य काल का हेड ऑफिस मोक्ष। तो ये जो है ना, एक प्रकार से परमानेंट गतियां हैं, तो वो दो कहलाती हैं। और ये घूमने फिरने वाली गतियां जो हैं, ये स्वर्ग आदि हैं, बहुत थोड़े काल के लिए इसमें आते हैं। 2 इंद्रिय आदि पर्यायें त्रस पर्यायें कहलाती हैं। इनमें ये जीव बहुत थोड़े काल के लिए आता है। कुल मिलाकर के उत्कृष्ट काल इसका कहा है कि निगोद से निकल करके निगोद से नहीं, स्थावर से निकल करके त्रस पर्याय में रहने का जो काल है, वो उसका अधिकतम काल 2000 सागर है। 2000 सागर बस। इसके बाद में या तो मोक्ष चला जाएगा ये जीव, और या फिर निगोद नहीं, स्थावर में चला जाएगा, स्थावर की पर्याय। तो ये त्रस पर्याय का काल जो है, वो सिर्फ 2000 सागर का है। ज्यादा से ज्यादा वाला काल है ये। नहीं तो एक भव सिर्फ धारण करे, निगोद से निकले कोई जीव एक भव धारण करे त्रस का, और वापस निगोद में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो है वो कोई गारंटी वाली बात नहीं है। निगोद का भी ऐसा ही है। निगोद में भी कोई जीव ऐसा नहीं है कि जाएगा तो उसको अनंत काल रहेगा ही जरूरी। वहां से भी वो जीव एकाध भाव करके भी वापस आ सकता है। माने त्रस से कोई जीव निगोद में जाए और वहां से जो है वो अपना कुछ परिणाम विशेष के बल पर निकल के भी आ सकता है। ऐसा पूरा करणान युग के ये सारे सिद्धांत शास्त्रों में वर्णित हैं। तो देखो यहाँ पर अपन कह रहे हैं गति सुगति। अब देखो इसमें बोल रहे हैं ये तो गतियों में जाना हुआ हमारा, लेकिन इसमें परिभ्रमण तो बताओ। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हमने पहले भी आपको बताया था कि जीव पुद्गल कर्म चक्रम अनुवर्ण्यते। ये कर्म जीव पुद्गल कर्म चक्र को बताते हैं। चक्र मैंने बोला था आपको, चक्र किसे कहते हैं? कोई बताएगा? हाथ ऊंचा करके चक्र किसे कहते हैं? चक्र कहो अथवा चक्कर बताया था ना, चक्र होता है। चक्र उसे कहते हैं जिसका आदि अंत नहीं होता है, अथवा कोई एक पॉइंट से हम स्टार्ट करें और उस चक्र का चक्कर लगाएं तो आखिर में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम उसको प्रारंभ किया था। इसका नाम है चक्र। ऐसे ही ये संसार चक्र है। हमने निगोद से चालू किया तो हम जो है ना संसार अवस्था में तो निगोद से निकलते हैं और निगोद में पहुंच जाते हैं, निगोद से निकलते हैं निगोद में पहुंच जाते हैं। ये संसार चक्र है। मोक्ष जो है वही जीव प्राप्त कर सकते हैं जो इस चक्र का छेदन करते हैं, जो इसके चक्कर से निकलते हैं। ये जो चक्कर है ना संसार का, इस संसार के चक्र से जो निकलते हैं वही जीव मोक्ष में जाते हैं। वरना बस यही ऐसा चक्र चल रहा है। यही चक्कर हमारा जो है पंच परावर्तन, इसी का नाम है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। इसमें भी हम ये जो है ना, इनका भी वर्णन ऐसा ही होता है। जहां से प्रारंभ करो वहीं वापस आओ, इसका नाम एक परावर्तन पूरा हुआ। परावर्तन का मतलब भी चक्कर ही है एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो है ये बताना ये चाह रहे हैं कि ये परावर्तन को आखिर बीच में हवा कैसे मिलती, गति सुगति में कैसे जाता है जीव। ऐसा कोई चक्र फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है। हर जीव का जो चक्र है संसार में परिभ्रमण का, उस सबका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है बताओ? क्योंकि सब जीवों के परिणाम अलग अलग हैं। नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधवे लब्धि। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। माने ये सब जीव अलग अलग हैं, सबके चक्र अलग अलग हैं। लेकिन कॉमन बात है ये कि हम सब जीव जो हैं निगोद से निकले हैं और निगोद में पहुंच जाते हैं संसार में घूमते हुए। ये एक कॉमन बात है, लेकिन सबके चक्र अलग अलग है। क्यों होता है वो चक्र, क्यों होता है ऐसा?
तो बोले वो चक्र होता है इसलिए क्योंकि गति मधि गदस देहो, जब ये जीव किसी गति में जाता है तो गति में रह करके उसको देह मिलती है, शरीर मिलता है। देहादो इंद्रियाणि जायन्ते, और देह से उसको इंद्रियां प्राप्त होती हैं। इंद्रियां प्राप्त होती हैं तो ये परिणामों का चक्र चालू होता है। क्या चक्र चालू होता है? ते हिंदू विषय गहनम, इंद्रियां प्राप्त हुई तो वो इंद्रियों की पुष्टि के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो विषयों का ग्रहण करता है। स्पर्शन इंद्री को संतुष्ट करने के लिए स्पर्श का ग्रहण करता है, रसना इंद्री को संतुष्ट करने के लिए रस को ग्रहण करता है, घ्राण इंद्री के लिए घ्राण माने गंध को ग्रहण करता है, चक्षु इंद्री के लिए उसको रूप चाहिए, और कर्ण इंद्री के लिए उसको शब्द चाहिए। अब ये सब उसको चाहिए है तो इसको पुष्ट करने के लिए वो विषयों का ग्रहण करता है, और उसमें भी चुप कहाँ बैठता है, विषयों का ग्रहण करने में भी विषयों का ग्रहण करता है, और विषयों का ग्रहण करके तत्तो रागो व दोषो वहां राग करता है या द्वेष करता है। अनुकूल विषय मिलते हैं तो उनसे राग करता है, प्रतिकूल विषय मिलते हैं तो उनसे द्वेष करता है। ये जायदि जीव सेवम भावो संसार चक्रवालंबी, देखो इन्होंने भी लिखा, कुंद कुंद भगवान ने चक्र शब्द का प्रयोग किया है। जायदि जीव सेवम, इस प्रकार जीव को संसार चक्र में भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव ही वास्तव में उसके संसार के कारण है, और ये भाव ही हैं कि जो इस जीव को मोक्ष में ले जा सकते हैं। भाव ही हैं जो हमको संसार और मोक्ष में ले जाने में समर्थ हैं। इति जिन वरे ही भणिदो अनादि निधनो सनिधनो, इस प्रकार से इस जीव की कहानी देखना, दो प्रकार के जीवों की कहानी बता दी इसमें। कौन से दो प्रकार के जीव? दो प्रकार के जीव, एक जीव तो संसार में वो है कि जिनका संसार अनादि निधन है। ये अनादि निधन भगवान आत्मा का गुण नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं संसार अनादि निधन है। किन जीवों का संसार अनादि निधन है बताओ? कौन से जीव हैं जिनका संसार अनादि निधन है? अभव्य जीव, वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा, वो अनंत काल तक संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा। आप सोचो, ऐसा जीव नित्य निगोष से भी निकल सकता है, वो जो है ना अभव्य भी नित्य निगोष से निकल सकता है, नित्य निगोष से निकलेगा, संसार में आएगा, मनुष्य पर्याय में भी आएगा, और मनुष्य पर्याय में आकर के कभी द्रवलिंगी मुनि भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वापस वो जो है ना मुक्ति में जाने का उसका उद्यम नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उसको उद्यम नहीं होगा। देखो ये जीव की कैसी दशा मानी गई है। सम्यक दर्शन को प्रमुखता क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है कि मुनि तो बन सकता है ये जीव, अनंत बार जीव मुनि बना है, अनंत बार द्रवलिंगी हो सकता है, इतना कठोर से कठोर आचरण करे ऐसा कर सकता है, ये जीव तो कर सकता है, इसने अनंत बार किया है, लेकिन एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। और एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो गारंटी है मुक्ति की, और अनंत बार भी द्रवलिंगी मुनि बन जाए तो कोई गारंटी नहीं है मुक्ति की, अभव्य भी कर सकता है। उसमें आया ना छैडाला में, अभव्य जो द्रवलिंगी मुनि के लिए आया है ना, नहीं द्रवलिंगी मुनि, अंतिम ग्रीवक लौ की हद पायो अनंत बिरिया पद, ये जो बात लिखी है ना, ये किसके लिए लिखी है? ये द्रवलिंगी मुनि के लिए लिखी है, मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि के लिए। अंतिम ग्रीवक लौ की हद पायो अनंत बिरिया पद, क्यों? क्योंकि अंतिम ग्रीवक में जो 9वें ग्रीवक में जाता है वो सामान्य मनुष्य नहीं जाता है, सामान्य मनुष्य की ताकत नहीं है, उसके लिए मिनिमम द्रवलिंगी होना अनिवार्य है। द्रवलिंगी होकर के ही ऐसी मंद कषाय होती है जो उसे 9वें ग्रीवक में पहुंचाती है। तो अंतिम ग्रीवक लौ की हद पायो अनंत बिरिया पद, वह सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ मुनि भय दुर्लभ निज में मुनि साधु।
इसलिए हे मुनि, तुम अपने निज भावलिंग की साधना करो, द्रव्यलिंग की साधना से कुछ साध्य नहीं है। इस प्रकार से इसमें बड़ी सुंदर चर्चा, ये जो है ना, इसमें परिभ्रमण की कहानी बताई। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जो संक्षेप में इन्होंने ये 128, 29, 30 गाथा कह दी ना, इसमें समझ लो संसार चक्र का तो पूरा वर्णन हो गया। माने एक प्रकार से इसमें पुण्य का, पाप का, आश्रव का, बंध का, इनका वर्णन तो इसमें आ गया। संवर निर्जरा मोक्ष का वर्णन इसमें नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें हमको सिर्फ संसार चक्र बताना था ना, तो संसार चक्र का कारण तो सिर्फ यही भाव है, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। इनकी चर्चा यहाँ पर करने के बाद में इसका बहुत अच्छी टीका भी लिखी है। मैं टीका पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी टीका अमृतचंद्राचार्य ने, जयसेन आचार्य ने, इनकी बड़ी सुंदर टीकाएं लिखी हैं। और ये जो है ना, पूरा वर्णन ऐसा लिखा है। देखो मैं आपको एक बार ये इनकी जो टीका है ना, अमृतचंद्राचार्य की टीका, उसको सिर्फ पढ़ देता हूं, आपको ख्याल में आ जाएगा। वो पूरा वर्णन तो अपना हो चुका है। इस लोक में संसारी जीव से अनादि बंधन रूप उपाधि के वश स्निग्ध परिणाम होता है। देखो ये स्निग्ध परिणाम, ये क्या बता रहा है मालूम? स्निग्ध परिणाम माने राग परिणाम होता है। और राग परिणाम ये बता रहा है, राग से फिर नया कर्म का बंध होता है। देखो, इस लोक में संसारी जीव से अनादि बंधन रूप उपाधि के वश स्निग्ध परिणाम होता है। उस स्निग्ध परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म का बंध होता है। कर्म से नरकादि गतियों में गमन होता है। गतियों की प्राप्ति से देह मिलती है। देह से इंद्रियां प्राप्त होती हैं। इंद्रियों से विषयों में ग्रहण होता है। विषय ग्रहण से राग द्वेष होता है। राग द्वेष से फिर स्निग्ध परिणाम होता है। ये स्निग्ध परिणाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कर्म जो बंधते हैं ना हमारी आत्मा में, पर्याय दृष्टि से जो कर्म बंधते हैं, वो स्निग्ध परिणाम ही उसमें कारण है, मूल रूप में। क्यों? स्निग्ध परिणाम किसे कहते हैं बताओ? स्निग्ध परिणाम किसे कहते हैं? स्निग्ध परिणाम कहते हैं चिपकाने वाली चीज को, चिपकाने वाली चीज को। ये तेल आदि होते हैं ना, ये तेल लगा करके आप जो है वहां बैठ जाओ धूल में, तेल लगा करके आधा घंटा बैठोगे, आपके शरीर में पूरी मिट्टी जमा हो जाएगी। क्यों जमा हो गई बताओ? क्यों जमा हो गई? आपने तेल नहीं लगाया होता और आप आधा घंटा नहीं 10 घंटे भी बैठ जाते तो आपके शरीर में वैसी वो मिट्टी चिपकती नहीं। लेकिन आप तेल लगा करके बैठे थे तो आधा घंटे में चिपक गई। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मूल कारण कौन है? बोले वो तेल है, वो स्निग्ध परिणाम है। वो स्निग्ध जो चीज हमने लगाई है ना, एडेसिव का काम करता है। एडेसिव का, आज की भाषा में कहें तो ये फेविकोल का काम करता है। ये राग परिणाम जो है ये फेविकोल है। ये आत्मा में हुआ राग परिणाम, माने आत्मा ने फेविकोल लगा लिया अपने शरीर में, और जैसे ही उसने ये लगाया और उससे तुरंत जो है कर्म बंधने को उसको आ जाते हैं, कर्म चिपक जाते हैं उसके साथ में। तो ये जो है ऐसे संसार का चक्र चलता है। फिर बहुत समय के बाद में फिर वो जो फेविकोल है ना वो ढीला भी पड़ता है ना तो छूटता है। लेकिन हमारे को ऐसी इस गंदगी में रहने की आदत हो गई है, बंधन में रहने की आदत हो गई है कि हमारा एक बंधन छूटता नहीं है कि हम नवीन राग करके फिर से नया बंध करा लेते हैं। देखो ये एक मिलता है हमारे को स्थल, जब हम अपने मुक्ति के मार्ग को खोज सकते हैं, मुक्ति का उपाय कर सकते हैं कि पुराना बंधन छूट जाए और नया बंधन ना करें। पुराना बंधन छूट जाए और नया बंधन ना करें तो मुक्ति है, मुक्ति का मार्ग खुल गया। लेकिन हम जो है ना देर नहीं लगाते हैं। जिस समय कर्म का उदय आता है और नया परिणाम होता है और उसी समय राग करके हम नया कर्म का बंध करते हैं। इसमें दो समय नहीं है, पूर्व कर्म के उदय में, नवीन परिणाम में और उसके निमित्त से होने वाले नवीन कर्म के बंध में। इसमें दो समय नहीं है। एक ही समय में पुराना कर्म छूटता है और उसी समय में नया कर्म बंधता है। क्यों बंध जाता है? क्योंकि बीच में हमने वो राग का परिणाम किया है।
राग का परिणाम नहीं करते तो पुराना कर्म आकर के छूट जाता, नया राग का परिणाम नहीं करते तो नया बंध नहीं होता। लेकिन हम जो है ना, हमारे को कहाँ वो है, बिना बंधन में रहने की आदत नहीं है ना हमारे को। हमको बंधन में रहना अच्छा लगता है, गंदगी में रहना हमको अच्छा लगता है। गंदगी में रहना, बंधन में रहना, जेल में रहना हमको अच्छा लगता है। दुख सहन करना, दुख सहन करते हैं, रोते हैं, लेकिन दुख सहन करना अच्छा लगता है हमारे को। ये हमारी दशा है, ये क्या करें इस दशा का। चलिए, तो ये बात इसमें कहा उन्होंने, फिर राग द्वेष और फिर वही स्निग्ध परिणाम, फिर परिणाम से फिर पुद्गल कर्म बंध। इन्होंने 2 बार उस कहानी को रिपीट किया है। कुंदकुंद भगवान ने तो एक ही बार रिपीट किया और उन्होंने कहा इस प्रकार जीव को कर्म का बंध होता रहता है। अमृत चंद्राचार्य ने उसको फिर से रिपीट करके एक बार बताया है कि देखो, 1 चक्कर हुआ, फिर 2 चक्कर हुआ, इस प्रकार से ऐसे ये जीव अनंत चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो बात यहाँ पर उन्होंने बताई। चलिए, अब मैं आपको इसके आगे ले चल रहा हूं। अपनी कहानी जो है ना, बढ़ानी है ना अपने को कहानी, तो इस कहानी में वो जो स्निग्ध परिणाम है, उस स्निग्ध परिणाम के क्या स्वरूप हैं। बस देखो, हमको स्निग्ध परिणाम होता है, लेकिन उस स्निग्ध परिणाम में हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो है ना, संसार तो स्निग्ध परिणाम से होता है, लेकिन कौन से परिणाम से हम स्वर्ग आदि में जाते हैं, कौन से परिणाम से हम नरक आदि में जाते हैं, कौन से परिणाम से हम तिर्यंच में जाते हैं, कौन से परिणाम से हम मनुष्य में जाते हैं, कौन से परिणाम से हम स्थावर पर्याय में पहुंच जाते हैं, कौन से परिणाम से हम त्रस पर्याय में आ जाते हैं। आखिर परिणामों का भी तो कोई डिवीजन होगा, बिना उसके वो एक ही परिणाम से स्वर्ग चले जाएं और एक ही परिणाम से नरक चले जाएं, उसी परिणाम से मोक्ष चले जाएं, या उसी परिणाम से मनुष्य गति में आ जाएं, उसी परिणाम से, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए अब आचार्य विभाजन करके बता रहे हैं। एक परिणाम, सामान्य कथन तो ये हो गया, परिणाम से बंध है, लेकिन वो परिणाम में कौन सा परिणाम है जो स्वर्ग का कारण है, कौन सा परिणाम है जो नरकादि का कारण है, इसके डिवीजन करके बता रहे हैं। कौन से परिणाम से ज्ञानावर्णादि बनते हैं, कौन से परिणाम से दर्शनावर्णी, कौन से परिणाम से मोहिनी, कौन से परिणाम से अंतराय, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पूरी कहानी अभी चलने वाली है। कौन से परिणाम से वो जाएगा, तो बोले पुण्य परिणाम से जाएगा, तो ये पुण्य का कथन आने वाला है। पाप परिणाम से नरक में जाएगा तो उसका पाप का कथन आने वाला है। सामान्य रूप से कर्मों के बंध के कारण जो है वो आश्रव परिणाम है, मिथ्यात्वादि, उनका वर्णन आने वाला है। बंध के लिए 8 कर्मों के बंध की चर्चा आने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन परिणामों से मोक्ष होता है, जिन परिणामों से संवर निर्जरा होती है, उनका भी वर्णन इसमें आएगा। बस यही तो है पूरा 9 पदार्थ, इन्हीं का नाम 9 पदार्थ है। पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, और वहां संवर निर्जरा मोक्ष, और मूल पदार्थ जीव और अजीव, ऐसे मिला देवे तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। 9 पदार्थ माने मोक्ष मार्ग, अलग अलग नहीं है ये। मोक्ष मार्ग कोई अलग चीज हो और 9 पदार्थों का विवेचन कोई अलग चीज हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है ना, इसमें अपने यहां से जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय छपा है, इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है। मैं आपको वो प्रश्न पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भावार्थ में वो प्रश्न लिखा है, वैसे इसकी चर्चा जयसेनाचार्य ने उनकी जो टीका है उस टीका में की है। उन्होंने ये हमारे जो भावार्थकार हैं, उन भावार्थकार ने वहां से लेकर के ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया है। हमारे पंडित जी की ये वैसे जो है गुजराती में अनुवाद हिम्मत भाई जी सोनगढ़ में, अभी हम सोनगढ़ से ही चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहाँ एक पंडित जी हिम्मत भाई हुए हैं, उन्होंने 5 परमागमों की गुजराती टीका लिखी। उसके बाद में उसका हिंदी में अनुवाद हुआ और फिर उसके बाद में उसके कलशों का, उसका बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो वही उन्होंने इसके जो भावार्थ में जो एक प्रश्नोत्तर दिया है, वहां से जयसेनाचार्य की टीका से लेकर के, वो देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ ये लिख रहे हैं वो, देखो भावार्थ की 2 लाइन और ऊपर से, जीव और पुद्गल को परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से
इसका ग्रंथ चला लो ना सुदर्शन जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ चला लो। आपने चलाया भी था शायद शुरू में, पंचास्तिकाय, सॉरी पंचास्तिकाय। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं आपको, इसमें भावार्थ में वो ऐसा लिख रहे हैं कि जीव पुद्गल को परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से परिणाम होता है, उस परिणाम के कारण पुण्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन अगली गाथाओं में किया जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या हुआ, पुण्यादि 7 पदार्थों का प्रयोजन जीव और अजीव इन दो से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि वे जीव और अजीव की ही तो पर्याय हैं पुण्यादि। फिर वे 7 पदार्थ किस लिए कहे जा रहे हैं, इसका यहाँ पर उन्होंने किया, प्रश्न किया। अब देखो उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है। भव्यों को ये जो 9 पदार्थ है ना, 9 पदार्थ, ये 9 पदार्थ भव्य जीव में ही घटते हैं। अभव्य जीवों में 9 पदार्थ नहीं घटते। अभव्य जीवों में तो मूल पदार्थ जीव अजीव हैं, और फिर पुण्य पाप आश्रव बंध 6 ही पदार्थ हैं उनके जीवन में। अभव्यों के जीवन में, तो भव्यों के जीवन में ही भूतकाल से 6 पदार्थ हैं, और आगामी काल में, भविष्य काल में उनके 3 पदार्थ और हो जाएंगे, तो 9 पदार्थ ऐसे उनके घटित होते हैं। देखो, भव्यों को हे तत्व और उपादेय तत्व दर्शाने के लिए उनका कथन है। देखो, भव्यों को कह रहे, भव्यों को क्यों कह रहे, भव्यों को, क्योंकि भव्य जीव को ही ये बताना चाह रहे हैं वो कि हे भव्य, तुम्हें जीव अजीव पदार्थ जानना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन तुमको 2 पदार्थ और जानना बहुत जरूरी है। 2 पदार्थ कौन से, एक तो संसार और दूसरा मोक्ष। आपको मालूम है, ये जो 9 पदार्थ है ना, इन 9 पदार्थों को संक्षेप में 2 पदार्थ भी कहा जाता है, जीव और अजीव। और थोड़ा सा मध्यम मार्ग से यदि देखा जाए तो इनको 4 पदार्थ कहा जाता है। 9 को 4 पदार्थ कहा जाता है। कौन से 4 पदार्थ, जीव और अजीव ये मूल तो है ही, और 2 इनकी जो है हे तत्व और उपादेय तत्व, उसको उन्होंने कहा संसार और मोक्ष। 4 पर्याय, 4 पदार्थ हुए, जीव अजीव संसार और मोक्ष, बस 4 पदार्थ। बोले साहब संसार मोक्ष ये तो ठीक है, लेकिन हमको संसार का कारण और मोक्ष का कारण भी तो बताओ। तो फिर चलो ठीक है, तो हम 6 पदार्थ कर देते हैं, जीव अजीव संसार, संसार का कारण, मोक्ष, मोक्ष का कारण, 6 पदार्थ। बोले साहब थोड़ा सा और विस्तार कर देते, थोड़ा सा। तो बोले चलो ठीक है, संसार के कारणों में 2 कर दो मोक्ष के कारणों में 2 कर दो। मोक्ष के कारण संवर निर्जरा और संसार के कारण आश्रव बंध। तो देखो, इन्होंने संसार, जब संसार के कारण बताए ना, तो संसार को खत्म कर दिया। संसार नहीं रहता ना, संसार के कारण और संसार में गर्भित हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष के कारणों के अलावा मोक्ष को जरूर बताया। क्यों? क्योंकि अनंत काल तक के मोक्ष रहेगा। मोक्ष के कारण जो संवर निर्जरा है ना, ये मोक्ष में जाने के बाद में ये संवर निर्जरा भी खत्म हो जाएंगे। संवर निर्जरा का भी अभाव हो जाता है। संवर निर्जरा अनंत काल तक रहने वाले तत्व नहीं है। इनका काल में यदि बंटवारा करें ना, काल में, तो इनमें काल में ऐसा बंटवारा होता है, जीव और पुद्गल ये तो द्रव्य रूप पदार्थ हैं। द्रव्य रूप पदार्थ होने से अनादि अनंत है। आश्रव बंध पुण्य पाप, ये जो 4 पदार्थ हैं, ये अनादि काल से हैं जीव के साथ। लेकिन अनादि काल से होने पर भी ये अनंत काल तक नहीं रहते, इनका अंत हो जाता है। इनका अंत हो जाए, मोक्ष में जाता है जीव तो इनका अंत हो जाता है। इनका अंत हो जाता है, इसलिए इनका जो काल माना गया है वो माना है अनादि शांत। अनादि से तो है, लेकिन ये खत्म हो जाते हैं, अंत आ जाता है इनका, इसलिए इनको अनादि शांत कहते हैं। मोक्ष को क्या कहते हैं? मोक्ष नहीं है अभी वर्तमान में, मोक्ष नहीं है, लेकिन जब उत्पन्न होगा
उसके बाद में अनंत काल तक रहेगा। इसलिए मोक्ष तत्व को कहा है सादी। सादी मतलब नया उत्पन्न होता है, स आदि सहित, प्रारंभ सहित, और अनंत काल तक रहता है, इसलिए सादी अनंत है। ठीक है, अब दो पदार्थ और रह गए, आप बताओ, संवर और निर्जरा। ये बताओ इनका कैसा है, अनादि अनंत है कि अनादि शांत है कि सादी अनंत है, क्या है ये? तो मालूम, इनका एक और कथन है चौथे प्रकार का। चौथे प्रकार का कथन है माने क्या? इनका प्रारंभ भी होता है और इनका अंत भी होता है। संसार दशा में इनका प्रारंभ हो जाता है संवर निर्जरा का, और मोक्ष जाने पर इनका अंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष के कारणभूत तत्व हैं। अब मोक्ष के कारणों का मोक्ष में क्या काम? मोक्ष के कारणों की जरूरत तो तब तक ही है ना जब तक मोक्ष नहीं हुआ, और जब मोक्ष हो गया तो मोक्ष के कारणों का अभाव हो गया। इसलिए मोक्ष के कारणों का अभाव माने संवर और निर्जरा का इनका अभाव हो जाता है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष में बताओ कितने तत्व हैं? मोक्ष में कितने पदार्थ रहते हैं साथ में? अकेला मोक्ष रहता है या दूसरे पदार्थ भी कोई साथ में रहते हैं? बोले पदार्थ 9 है भैया। तो जो मूल पदार्थ है ना, जीव, जीव जो मूल पदार्थ है, वो जीव भी वहां रहता है और मोक्ष भी वहां रहता है। इसलिए 2 पदार्थ वहां रहते हैं, एक मोक्ष और एक जीव। ऐसे जो है इनकी बात यहाँ पर बताई है। अब चलिए अपन इसके बाद की गाथाओं में चलना चाहते हैं। वो गाथा है 131, 32, 33 और 34। मेरे अंदर से 4 गाथाओं में इन्होंने ये जो है ना पुण्य पाप नाम के जो पदार्थ हैं उनकी चर्चा 4 गाथाओं में करी है। 131, 132, 133 और 134। ये पुण्य पाप को पहले क्यों बता रहे हैं? पुण्य पाप को पहले इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो जीव है ना संसार में परिभ्रमण करता, अभी संसार के परिभ्रमण का चक्र बताया था, तो उसमें हमको सबसे बड़ी जिज्ञासा ये होती है, संसार का कारण कौन है, इसकी जिज्ञासा कम होती है। संसार का कारण तो आश्रव बंद है, लेकिन हमारी जिज्ञासा सबसे पहले, रागी जीव है ना, तो सबसे पहले हमारी जिज्ञासा ये होती है कि स्वर्ग का कारण क्या है, नरक का कारण क्या है। तो सबसे पहले इस जीव को उन्होंने जीव अजीव मूल पदार्थों का वर्णन करने के बाद में पुण्य पाप का वर्णन किया। देखो स्वर्ग का कारण, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, बल्कि एक दूसरी तरफ से हम देखें तो हमको सबसे बड़ा हमको फीलिंग ये होता है क्या कि भैया हमको सब साता रहे, साता रहे, साता रहे, सब अनुकूलता रहे, सब अनुकूलता रहे, कोई प्रकार की प्रतिकूलता नहीं आए। पता नहीं भैया ये कहां से ये कोरोना आ गया। तो हमको जो है ना प्रतिकूलताओं से हम डरते हैं, अनुकूलताएं हम चाहते हैं। ये अनुकूलताएं मिलती हैं पुण्य से और प्रतिकूलताएं मिलती हैं पाप से। इसलिए ये पुण्य पाप जीव और अजीव का वर्णन करने के बाद आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सबका वर्णन करने के पहले पुण्य पाप को आचार्य ने स्थान दिया है। ये पुण्य पाप को इस नंबर पर रखने का बहुत पुरानी परंपरा है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार में भी यही परंपरा का निर्वाह किया है। भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय, बोलो सुदर्शन जी इसके बाद क्या कहा? जीवा जीवाय पुण्य पावम च, पुण्य और पाप। उसके बाद में आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो। उसके बाद में पहली लाइन में ये चार पदार्थ आए। पहली लाइन भूदत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च, दूसरी लाइन में है आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मत। और ये क्रम बहुत जगह, मैंने इसमें भी आपको बताया था ना, पंचास्ती काय में भी यही क्रम आया था। पंचास्ती काय का बताऊं आपको, पुरानी गाथा मिल जाएगी अपने को 104 गाथा के आसपास। देखो मैं बता रहा हूं, ये 108 नंबर की गाथा है। 108 नंबर की गाथा में लिखा जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम। देखो
जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च आसवम तेसिम, 5वें नंबर पर आश्रव। फिर संवरणम निज्जरणम, ये 6ठे नंबर पर संवर, 7वें नंबर पर निर्जरा, 8वें नंबर पर बंधो मोक्षो, बंध और मोक्ष यते 8। देखो ये लिख रहे हैं कि ये 9 पदार्थ ही 8 पदार्थ भी हैं, अर्थ भी हैं। और ऊपर लिखा था भावा, माने यही 9 तत्व हैं और यही 9 पदार्थ हैं। पदार्थ हैं, बिना भाव के पदार्थ नहीं होते हैं, बिना अर्थ के भाव नहीं होते हैं, इसलिए इन्हीं को भाव कहा गया है और इन्हीं को अर्थ कहा गया है। तत्व जब कहते हैं उसमें भाव की प्रधानता हो जाती है, पदार्थ जब कहते हैं उसमें अर्थ की प्रधानता हो जाती है। इस प्रकार से ये पहले पंचास्तिकाय में भी आचार्य भगवान ने यही क्रम रखा है। और ये क्रम पंचास्तिकाय की बात नहीं है, समय सार की बात नहीं है। जहां जहां पूर्ववर्ती आचार्यों में हम देखते हैं प्राकृत में ये गाथाएं, जब 9 पदार्थों का विवेचन हुआ है वहां ये ही क्रम रखा है। ये जो है ना तत्वार्थ सूत्र का जो क्रम है ये परवर्ती क्रम है, ये संस्कृत वालों का क्रम है, ऐसा कह सकते हो आप। लेकिन मूल भाषा हमारी प्राकृत है, प्राकृत का जो क्रम है वो यही है। बाद में वो तत्वार्थ सूत्र का क्रम फेमस हो गया, जीव जीव आश्रव बन संवर निजरा मोक्ष, वो हमारी जबान पे ऐसा चढ़ गया कि कोई भी पूछे तो हमारे को वो ही आता है। बोले नहीं साहब 9 पदार्थ बताओ, तो फिर हम 9 पदार्थ बताने के लिए ये वाला क्रम नहीं बताते हैं जो आचार्यों का क्रम है। फिर हम कहते हैं नहीं बस उसमें पुण्य पाप और जोड़ दो, पुण्य पाप और जोड़ दो, माने मोक्ष के बाद में पुण्य पाप को जोड़ें माने हम फिर मोक्ष के बाद में पुण्य पाप को जोड़ते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये क्रम बिल्कुल सही नहीं है। सही क्रम तो ये है जीवा जीवा भावा पुण्यम पावम च आसवम तेसिम संवरणम निज्जरणम बंधो मुखो यते 8। ये 108 नंबर की गाथा पंचास्तिकाय की। चलिए अब यहाँ पर वो पुण्य पाप का वर्णन कर रहे हैं। उस पुण्य पाप के वर्णन की मैं आपको पहली गाथा बताता हूँ। पहली गाथा में वो कह रहे हैं, देखो इसका उत्थानी का लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, पुण्य पाप पदार्थ व्याख्यानम। अब पुण्य पाप नामक पदार्थों का व्याख्यान करते हैं, उसका स्वरूप बताते हैं, क्या होता है पुण्य और क्या होता है पाप। ये हमारी कथा के अंतर्गत है ये जीव की कथा। ये जीव ने कब पुण्य किया, कब पाप किया, पुण्य से क्या मिला, पाप से क्या मिला, ये बता रहे हैं इस कथा के अंतर्गत। देखो राग मोहो रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस्य भावमी विज्जति तस्य सुहो वा असुहो वाहोदि परिणामो। क्या लिख रहे हैं? मोहो रागो दोषो चित्त प्रसादो यजस्य भावमी, जिसके भावों में मोह हो, जिसके भावों में राग हो, जिसके भावों में दोष हो, दोष माने द्वेष, जिसके भावों में चित्त का प्रसाद हो। चित्त का प्रसाद किसे कहते मालूम? चित्त का प्रसाद माने चित्त की प्रसन्नता, चित्त का संक्लेश रहित होना, चित्त का मंद कषाय रूप परिणमन होना, इसका नाम है चित्त प्रसाद। तो ये जो चित्त का प्रसाद है, ये प्रसाद है, ये चित्त का प्रसाद, ये पुण्य के लिए कहा जा रहा है, ये पुण्य के लिए कहा जा रहा है। और रागो दोषो मोहो ये मुख्य रूप से पाप के लिए कहा जा रहा है। इसमें भी भेद बनते हैं, मोह के भी 2 भेद बनेंगे। कौन से? शुभ और अशुभ। राग के भी 2 भेद बनेंगे, शुभ और अशुभ। द्वेष के भी 2 भेद बनेंगे, शुभ और अशुभ। लेकिन यहाँ पर आचार्य ने मुख्यता से राग द्वेष मोह को तो पाप में, और ये चित्त का प्रसाद जो है ना, ये चित्त का प्रसाद, ये कह रहे हैं कि ये मोह राग द्वेष
तीव्रता को प्राप्त हो तो अशुभ के कारण है, मंदता को प्राप्त हो माने चित्त प्रसाद रूप हो तो ये पुण्य बंध के कारण है। इस प्रकार से यहाँ पर विज्जति तस् सुहो वा असुहो वा, जिसको ये भाव होते हैं उनको या तो शुभ होता है और या अशुभ होता है। देखो ये लिख रहा है खुद ही, इन भावों के होने पर ही शुभ और अशुभ, इसलिए इन सभी का शुभ और अशुभ परिणमन माना गया है। मैं एक बात बोलता हूं आपको, ये जो चित्त का प्रसाद है ना, चित्त का प्रसाद, ये चित्त का प्रसाद भी दोनों प्रकार का हो सकता है, शुभ और अशुभ। क्या मतलब? देखो मंद कषाय रूप होना अलग बात है, लेकिन मंद कषाय में शुभ रूप होना अलग बात है। मंद कषाय होकर के हम सामान्य अपने घर गृहस्थी के काम करें, सामान्य हम शांति से काम करें, कोई झगड़ा नहीं करें, टंटा नहीं करें, कोई तीव्र कषाय नहीं करें, तो ये भी मंद कषाय है। लेकिन इस मंद कषाय से कोई पुण्य नहीं होगा, ये मंद कषाय भी पाप रूप है। इसलिए आप ऐसा समझ लो कि ये सभी मोह राग द्वेष चित्त का प्रसाद जिसके भावों में होता है, विज्जति तस्य, उन्हीं के शुभ या अशुभ रूप परिणाम होते हैं। शुभ परिणाम किसे कहते हैं? देखो राग द्वेष मोह के कहो या चित्त का प्रसाद कहो, इन सब के विषय जब देव शास्त्र गुरु होते हैं, इन सब के विषय जब अहिंसादी भाव होते हैं, तब जो है ये पुण्य के कारक हैं। और जब इन्हीं के निमित्त स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हो या इन्हीं के निमित्त जो है हिंसादी 5 पाप हो, तो फिर यही सब भाव जो हैं ये पाप रूप हो जाते हैं। माने इसका डिस्क्रिमिनेशन जो है उन भावों से नहीं है, बल्कि उन भावों के विषयों से है। उन भावों के क्या विषय हैं आपके, उस पर आधार रखता है। मालूम आपको, शास्त्र में एक ऐसी कहानी आती है, एक मुनिराज जो हैं वो गुफा में तपस्या कर रहे थे, अपने ध्यान में लीन थे। अब मुनिराज को पता नहीं था और वो अपने ध्यान में लीन थे कि कब एक शेर उसके अंदर घुस गया गुफा में। वो भी ऐसे ही शांति के लिए आ गया होगा, कोई या तो अपना कोई आहार तलाश कर रहा होगा, कोई शिकार तलाश कर रहा होगा, अथवा आराम करने के लिए आ गया। अब वहां आ गया, वहां पर उन्होंने मुनि महाराज को देखा और मुनि महाराज को देख करके उसके भाव खराब हो गए। अरे यार, यहाँ तो मैं आराम करने आया था, यहाँ तो मेरे आहार की भी व्यवस्था है। तो वो जो है उसने मुनि भाव बनाया कि मैं मुनिराज के ऊपर आक्रमण करूंगा। अब आप देखो, उसी गुफा में, शास्त्र की ये कहानी है, शास्त्र की, उसी गुफा में एक सूअर भी विश्राम कर रहा था और वो विश्राम कर रहा था, वो अपना आराम कर रहा था। लेकिन उसने आते हुए शेर को देख लिया और उसको ये समझते देर नहीं लगी कि ये जो शेर है ना, ये या तो मेरे ऊपर वार करेगा या फिर ये मुनिराज धर्मात्मा जो अपना आत्मा के ध्यान में लीन है, इनके ऊपर वार करेगा। शेर तो अपने हिंसक परिणाम के लिए प्रसिद्ध है। तो उसने, देखो ना, उसने मुनिराज को भक्षण करने की तैयारी करी, मारने की तैयारी करी, और यहाँ पर उस सूअर ने मुनिराज का रक्षण करने की तैयारी करी कि ये इन पर वार करेगा और मैं मुनिराज को बचाऊंगा। मुनिराज ध्यान कर रहे, अरे क्या पता ये ध्यान जो है, उत्कृष्ट ध्यान, इनको केवल ज्ञान उत्पन्न करा देगी, क्या पता ये मुनिराज का इस के बल पर जो है, ध्यान के बल पर क्या कौन सी गति में गमन हो जाए और ये मुनिराज का ये भक्षण करके इनका ध्यान इनका विचलित करेगा। माने जो कुछ भी उसने विचार किया होगा सूअर ने, उसने मुनिराज का रक्षा करने का विचार। अब मालूम क्या हुआ, शास्त्रकार ने लिखा है कि वहां पर मुनिराज के ऊपर जैसे ही उसने वार किया तो बीच में ही सूअर उसके ऊपर लपक लिया। माने उसने छलांग लगाई इधर से, और इधर से सूअर ने छलांग लगाई शेर के ऊपर, और मुनिराज के पास पहुंचे उसके पहले ही उसने शेर को दबोच लिया। माने उनका गुत्थम गुत्था हो गया। और इतनी तीव्र लड़ाई हुई है, इतनी तीव्र लड़ाई हुई है
कि आखिरकार शेर ने सुअर को मार दिया। सुनो, सुअर को मारा वो तो ठीक है, सुअर तो मरा, लेकिन आखिर में मरते मरते उस सुअर ने शेर को भी मार दिया। दोनों मर गए, शेर मर गया और सुअर मर गया। और वहां पर वो जो मुनिराज हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, वो अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। देखो, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है ना, उपसर्ग भी हो जाता है तो भी उनको केवल ज्ञान हो जाता है। वो अपने ध्यान से च्युत नहीं होते हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर उनके ऊपर वार नहीं हो पाया, फिर भी उनको जो है उस संसार की दशा को देख करके उनने अपनी उग्र एकाग्रता से ध्यान लगाया, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शेर ने सुअर को मारा, मार डाला, हिंसा करी, पूरी उसकी हत्या हो गई। सुअर ने शेर को मारा, मार डाला, बिल्कुल उसकी हिंसा हुई, हत्या हुई। मेरा आपसे प्रश्न है, बच्चों से भी प्रश्न है, बताओ कौन कहां गया? मुनिराज का तो मैंने आपको बता दिया, मुनिराज कहां गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, माने अब मोक्ष ही जाने वाले हैं, मोक्ष में चले गए। चलो, ये बच्चा बता रहा है प्रांजल नाम का, कौन? आ जाओ, बताओ, हैंड रेज करो। हैंड रेज तो कर दिया उसने, अनम्यूट करके बताओ बेटा। दो बच्चों ने हाथ ऊंचा किया, वाह। प्रांजल, नमो, ओम चौरे, वाह, अभिनंदन, उबाले। सबसे पहले प्रांजल ही बताओ, ये कहानी सुनी होगी, तुम लोगों को बताई होगी। हाँ, अरे बाप रे, 8, 9, बहुत सुंदर। बताओ, 10, 11, 13, सबसे पहला नंबर था प्रांजल का। उस प्रांजल आ जाओ भैया। वो शुअर है वो स्वर्ग गया है, और जो वो शेर है वो नरक गया। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है भैया, वो भी मरा और वो भी मरा। आपको कारण बताना पड़ेगा। उसके परिणाम थे ना, वो उसको बचाने के परिणाम थे, उसको शेर के मारने के परिणाम थे। हाँ, माने जैन दर्शन में, जैन धर्म में द्रव्य हिंसा को प्रमुखता नहीं दी गई है, भाव हिंसा को प्रमुखता दी गई है। उसके भाव क्या थे? हिंसा हुई, शेर मारा जरूर है, लेकिन उसने शेर को मारने के लिए नहीं मारा है, उसने तो मुनिराज को बचाने का भाव किया था। मुनिराज को बचाने का भाव किया, तो बचाने के भाव से स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं, बताओ? अरे अपनी जो शासन प्रणाली है ना, उस शासन प्रणाली में भी कोई आपको मार रहा हो, आपके ऊपर बंदूक चलाई हो किसी ने, और आपका कोई भाई आ जाए और वो जो है ना वो गोली चलाए, उसके पहले वो गोली चला के उसको मार देवे, तो बोलो आपके भाई को क्या सजा होगी? आपके भाई बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्यों बाइज्जत बरी हो जाएंगे? क्योंकि उनने आपको बचाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए यदि कोई हत्या भी की जाती है तो उसका जो है उसकी सजा नहीं है हमारे यहाँ पर, उसकी सजा नहीं है, बल्कि इनाम दिया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, एक आदमी को मरने से बचा लिया। बोले लेकिन वो तो मर गया। अरे वो तो हिंसक था, वो तो हिंसक था, वो तो पापी था, वो तो बदमाश था, वो तो हत्यारा था, वो तुम नहीं मारते तो हम उसको फांसी की सजा दे करके फांसी की सजा दे देते। मतलब ये एक जो है लॉजिक है बहुत सुंदर जैन शासन का। इसको विरोधी हिंसा कहते हैं, लेकिन ये हिंसा में हिंसा नहीं होती है। विरोधी हिंसा तो कही जाती है, हिंसा मतलब उससे पुण्य का बंध होता है, मैं ये कह रहा हूं, पाप का बंध नहीं होता। विरोधी हिंसा तो है लेकिन उसमें पुण्य का बंध हो रहा है। और ये विरोधी हिंसा मालूम है आपको, 5वें गुणस्थान तक होती है। सम्यक दृष्टि को 4थे गुणस्थान में भी, 5वें गुणस्थान में भी विरोधी हिंसा मानी गई है, स्वीकार की गई है। अब ये विरोधी हिंसा 5वें गुणस्थान वाला विरोधी हिंसा कौन सी करेगा? अरे वो देव शास्त्र गुरु को बचाने के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव से कभी देव शास्त्र गुरु पर कोई आपत्ति आ जाए तो उसके विरोध में वो खड़ा हो जाता है। ऐसा जो है ये प्रसंग है, बहुत सुंदर। चलिए समय हो गया है, मैं ध्यान नहीं दिया, 2 मिनट ज्यादा हो गया,
ये आपको गाथा मैंने आपको बताई है, ये गाथा पुण्य और पाप दोनों की गाथा है। ये सुहो व असुहो, शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, मोह भी, राग भी, द्वेष भी। देखो सामान्य रूप से मोह को पाप कहा जाता है, अरे सामान्य रूप से तो राग द्वेष मोह सबको पाप कहा जाता है, और घातिया कर्म का बंद करने के कारण से सब पाप है। लेकिन इनमें ही जब मंदता आती है ना, मंदता में ये पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। मिथ्यात्व भी जब मंद होता है तब वो देवशास्त्र गुरु में प्रवृत्ति करता है, उसकी मंदता में ही 5 लब्धियां होती हैं। ये सब पुण्य रूप हैं, सम्यक्त्व की प्राप्त कराने में जो कारणभूत हैं वो परिणाम हो जाते हैं उसको। इसलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति जब वो मिथ्या दृष्टि ही तो देवशास्त्र गुरु का सेवन करता है, देवशास्त्र गुरु का समर्पण करता है, देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेता है, और उनका आश्रय लेकर के वो अपना सम्यक्त्व की प्राप्ति भी करता है। इसलिए इसी को पुण्य कहा जाता है। इसलिए जब मंदता को प्राप्त होता है मोह, मंदता को प्राप्त होता है राग, मंदता को प्राप्त होता है द्वेष, और मंदता को माने देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण को प्राप्त होता है चित्त का प्रसाद। तो ये जो है उससे शुभ होता है, और उससे विपरीत जो है वो अशुभ के कारण है। इस प्रकार से ये अपन ने इसकी चर्चा अभी पुण्य और पाप की पहली गाथा पढ़ी है। इसके आगे की जो गाथाएं हैं उनका अपन कल उसकी चर्चा करेंगे, 132, 33, 34 की। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो आप 2 मिनट में पूछ सकते हैं, किसी को कोई बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम जिनवाणी स्तुति करके अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। हाँ जी सुदर्शन जी। और किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, कोई विशेष बात बताना हो जो मेरे उसमें छूट गई हो कहने में, आप वो भी बता सकते हैं, अथवा कुछ पूछ सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं। चलिए आइए सुदर्शन जी, और कुछ कहना है, कुछ सूचना देना हो सुदर्शन जी? नहीं चाचा जी कुछ नहीं है। चलिए चलो जिनवाणी स्तुति करते। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतूं दो। पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक 3 बार नमोकार मंत्र पढ़े। नमो अरिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अज्ञानम, नमो लोये सवसवनम। नमो अरिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अज्ञानम, नमो लोये सवसवनम। नमो अरिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो अज्ञानम, नमो लोये सवसवनम। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।